तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे प्रश्नमाला 2.3 के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो अपने को दिया है कि निम्न समीकरणों के झुकाव रूप व अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर इनके मानक समीकरण में प्रयुक्त अचर पदों के मान ज्ञात कीजिए। देखो, हमें अचर पदों के मान ज्ञात करने हैं और इनको हमें झुकाव रूप में और अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है। देखो, झुकाव रूप और अंतःखंड रूप की बात करते हैं, इनको परिवर्तित हमें करना है। तो पहले झुकाव रूप है उसका समीकरण होता है y = mx + c और अंतःखंड रूप होता है x/a + y/b = 1। तो ये जो समीकरण है, ये जो दोनों समीकरण हमें दिए हैं, इनको झुकाव रूप में और अंतःखंड रूप में हमें चेंज करना है, मतलब इस फॉर्म में हमें इनको लेके आना है। उसके बाद में जो इनके अचर हैं, जैसे कि इसमें ये m अचर है और c अचर है, यहाँ पर a और b है, ये अचर है, ये अचर रूप है। इनके जो मान हैं वो हमें इस क्वेश्चन में बताने हैं। तो देखो, चेंज कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम 1 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला हम इसका झुकाव रूप देखेंगे, झुकाव रूप। तो झुकाव रूप की बात करें तो क्वेश्चन लिखते हैं हम, इक्वेशन हो जाएगी 15। हमें y = mx + c का फॉर्म बनाना है। तो देखो, इधर हमें केवल इस साइड y चाहिए, तो इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो -13y, ये हो जाएगा -7x + 15। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 13 से डिवाइड कर देंगे। तो y = हो जाएगा -7x बटे -13x, तो 7/13x, और ये हो जाएगा -15/13। तो ये हो गया y = mx माइनस का ये c है। तो यहाँ से देखो, अचर रूप में हमारे पास जो m है वो तो हो जाएगा 7/13 और जो c है वो हो जाएगा -15/13। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, झुकाव रूप का। अब बात करता है ये अंतःखंड रूप की। अंतःखंड रूप, तो अंतःखंड रूप के अंदर हमें ये जो इक्वेशन है 7x - 13y = 15, इसको हमें x/a + y/b = 1 की जो फॉर्म है इसमें हमें चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे। देखो, इस साइड 1 है तो इसके अंदर हम पूरे के अंदर ये इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं। ये 15 है, इसमें 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/15x - 13/15, ये y, ये हो गया 1। अब इसके अंदर देखो, अब देखो हमारे पास x है और ये देखो इधर +y है, नीचे a और b है। इनके x के मल्टीपल के अंदर हमारे पास कुछ यूनिट है, एक इकाई है। तो देखो, इसको हम 15/7 लिख सकते हैं। इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा y, जो माइनस का साइन है वो नीचे 15/13 के साथ में आ जाएगा, = 1। तो देखो, हमारे पास a तो आ गया 15/7, b हमारे पास आ गया -15/13। तो ये हमारा झुकाव रूप हो गया और ये अंतःखंड रूप हो गया। ये आप सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद में हम जो सेकंड इक्वेशन है इसका अंतःखंड रूप और जो झुकाव रूप है वो देखते हैं। अब देखो, सेकंड इक्वेशन के अंदर सेकंड इक्वेशन है 5x + 6y + 8 = 0। तो देखो, y = हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा -5x - 8, दोनों को हम 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो y = -5/6, ये हो गया x, और ये 8 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। तो m = तो आ गया आपके पास -5/6
और c इक्वल टू आ गया माइनस का 4/3। अंतःखंड रूप हो जाएगा x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1 का फॉर्म। अब इस इक्वेशन को 5x प्लस 6y ये इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा। तो पूरे को माइनस के 8 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा माइनस का 6/8 ये y इक्वल टू ये 1 हो गया। फिर इसको हम x अपॉन माइनस 8/5 लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे, ये y इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ये भी माइनस का होगा और इक्वल टू 1। a की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस 8/5 और b की वैल्यू है ये आ गई माइनस की 4/3। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड है, इसका झुकाव रूप और अंतःखंड रूप भी हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता से क्या मतलब होता है? प्रवणता का मतलब होता है m और ये होता है tan थीटा। तो देखो ये प्रवणता किस फॉर्म के अंदर आता है? तो प्रवणता है अपने पास y इक्वल टू mx प्लस c है, इसके अंदर ये आ जाएगा प्रवणता। तो इस पूरी इक्वेशन को हम इसको झुकाव रूप के अंदर चेंज कर लेंगे। तो इसको हम झुकाव रूप में चेंज करें तो y इक्वल टू अपने पास आएगा माइनस का x कोस अल्फ़ा प्लस के अंदर p और डिवाइड के अंदर देखो साइन अल्फ़ा कर देंगे इसमें और डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। तो y इक्वल टू दोनों में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का x कोस अपॉन साइन ये होता है कोट अल्फ़ा प्लस p ये हो जाएगा कोसेक अल्फ़ा। तो देखो इससे तो अपने को कोई लेना है नहीं, m के गुणज के अंदर आता है x, तो ये है m और हमें ये c मिल गया। तो ये क्या हो गया? m क्या हो गया? माइनस कोट अल्फ़ा। तो यही आपका आंसर होगा। देखो ये बात कर रहा है स्पर्शज्या की। क्वेश्चन 3 के अंदर ये कह रहा है कि रेखाओं के अक्ष की धन दिशा से बनने वाले कोण की स्पर्शज्या। देखो ये तो फालतू की बात दी है इसने, अक्ष की धन दिशा। देखो स्पर्शज्या है वो तो अक्ष की धन दिशा के साथ ही बनती है। पॉजिटिव रूप में अगर हम देखें, अगर कुछ भी ना कहें, अगर इसमें ये भी कह देता, छोटी सी बात कह देता कि रेखाओं का ये जो रेखाएं हैं इनकी स्पर्शज्या ज्ञात कीजिए, तो उस समय भी हम क्या करते? ये जो स्पर्शज्या इसका मतलब ढाल होता है और ढाल m ये होती है tan थीटा। और दो रेखाओं की जब बात करते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वो ढाल के फॉर्म में आ जाती है। तो देखो इनकी हमें स्पर्शज्या ज्ञात करनी है। तो देखो इस रूप के अंदर हम क्या करते हैं, हमें m पता करना है ना, तो बिल्कुल आसान सा फंडा है। या तो आप जो ढाल का जो फॉर्म है, स्लोप का फॉर्म है, या फिर जो झुकाव रूप का जो समीकरण, उस समीकरण में आप चेंज करो। बिल्कुल अगर आपको कुछ भी याद नहीं रखना ना, तो बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड होता है कि इन रेखाओं को y इक्वल टू mx प्लस c, इसको हम झुकाव रूप कहते हैं, इस रूप में चेंज कर लो और जो m आए बस वही आपका झुकाव होता है। अगर वो ना करना चाहो तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं, वो आप याद कर लो। लेकिन सूत्र में क्या है कि कभी कभी प्लस माइनस के अंदर मिस्टेक कर देते हैं, वही बाय चांस नहीं 99.99% चांस होते हैं कि वही फर्स्ट ऑप्शन होता है और वही हमारा गलत है। उस समय तो कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है पेपर करते हैं तब तो कि भाई हमने सही किया है, लेकिन जब आंसर शीट में मैच करते हैं तब आंसर हमें अलग मिलता है। तो फॉर्मूले से गलती के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो बेस्ट यही रहेगा कि y इक्वल टू mx प्लस c है, इससे आप करें। तो देखो इसको हम चेंज करते हैं पहले,
फिर हम सूत्र का रूप भी देखेंगे कि सूत्र से कैसे करते हैं इसको, कौन सा सूत्र इसमें अप्लाई होता है। तो देखो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस का रूट, ये माइनस है इसको भी हमें प्लस करना है, तो ये इधर वाला तो हो जाएगा +2, ये इधर आ जाएगा y। तो देखो √3 है वो ऑटोमेटिक ही आपका m हो गया, ये हो गया। फिर इसके अंदर सूत्र कौन सा लगाओगे आप, सूत्र आपको लगाना होता है -x का गुणांक डिवाइड बाई y का गुणांक। देखो माइनस का x हमने ले लिया, फिर x का गुणांक है √3 माइनस ले लिया हमने, फिर y का गुणांक क्या है -1 है, ये माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो √3 आपका आंसर आ गया। इसके अलावा जो अवकलन होता है तो dy/dx से ये भी तो m ही होता है। तो इस इक्वेशन का आप एक बार इसका जो जिसका आपको स्पर्शरेखा निकालनी है, स्लोप निकालना है, tan थीटा निकालनी है, उसका आप x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देंगे तो है वो आपका झुकाव आ जाएगा। तो देखो √3 का करेंगे तो ये हो जाएगा √3, x के सापेक्ष करें तो इसका 1 हो गया, माइनस dy/dx 2 का 0 हो गया, इक्वल में 0, ये dy/dx इस साइड चला जाएगा, तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू m, तो ये √3 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार जो सेकंड इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन भी इसी प्रकार हो जाएगा। देखो या तो इस फॉर्म में चेंज कर लो y = mx + c, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रखना हो, या फिर इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दो तो ये तो हो जाएगा 1, फिर √3 dy/dx माइनस ये हो जाएगा इसका 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये माइनस का 1 इधर चला जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास m, या फिर dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/√3, या फिर -x का गुणांक 1 और डिवाइड बाई y का गुणांक, तो -1/√3। तो इनमें जो भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो ये बात हो गई स्पर्शरेखा की, ये छापो। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट की एक रेखा हमें दी है, इसके द्वारा अक्षों पर काटे गए भाग के मध्य बिंदु, ये जो काटा गया भाग है इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है। देखो पहले तो हम इसको थोड़ा गौर से देखें ना, ये x/2x1 + y/2y1 = 1, ये किस रूप का समीकरण है, तो ये अंतःखंड रूप का समीकरण है, ax/a y/b = 1, इस फॉर्म का ये समीकरण है। बस जो काटा गया भाग इसमें a होता है वो यहाँ पे 2x1 दे रखा है, ये b के स्थान पे 2y1 दे रखा है। तो देखो इसको हम, ये तो हमें वैसे भी सिद्ध करना है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। देखो इसके अनुसार देखें तो ये 2x1, तो ये दूरी हो गई, ये हो गई 2x1, और ये हो गई इसकी 2y1। तो ये जो ये वाला पॉइंट है इसको हम a नाम दे देते हैं, इसको हम b नाम देते हैं। a पॉइंट के जो निर्देशांक हैं ये हो जाएंगे 2x1 और 0, b बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 2y1। अब हमें ये जो ए बी दिया है इसके मध्य बिंदु पता करने हैं, तो मध्य बिंदु से मिड पॉइंट थ्योरम x1 + x2/2 प्लस फिर y निर्देशांक होगा y1 + y2/2। तो देखो 0 + 2x1/2, तो 2x1 में भाग देंगे 2 का तो अपने पास x1 आएगा, और ये 2y1 + 0 2y1
फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2y1/2, तो ये हो जाएगा y1, तो ये हो गया आपका x1 और y1। देखो कैसे किया, मिड पॉइंट थ्योरम से 2x1 + 0/2, 2y1 + 0/2, ये यहाँ से इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। इसको कोई भी पॉइंट दे दो सी नाम। ये तो आपकी इच्छा अगर पकड़ है तो, अदरवाइज देखो आप ये कह रहा है कि इन दोनों के द्वारा जो अक्षों पर काटा गया जो भाग है उसके निर्देशांक है ये हैं, ये हमें सिद्ध करने हैं। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, इसको एक अलग तरीके से अपने करते हैं। ये देखो यहाँ से इसकी तुलना करें तो हमें a इक्वल टू तो दिए है 2x1 और b इक्वल टू दिए हैं 2y1। ये yx हो गई और ये x एक्सिस हो गई, ये इसकी ये a पॉइंट हो गया और ये b पॉइंट हो गया, ये o है वो मूल बिंदु हो गया। अब देखो इसके अनुसार देखो ये जो दूरी है ये a हो गई, ये जो दूरी है ये b हो गई, इसके निर्देशांक a और 0, इसके निर्देशांक 0 और b, और इसके मूल बिंदु इससे a और b है, इसका मध्य बिंदु है, ये हो जाएगा a/2 और ये b/2। ये किसके बराबर होंगे, तो देखो यहाँ से देखो a/2 इक्वल टू x1 होगा और b/2 इक्वल टू y1 होगा। तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं ना, ये a/2 और b/2 इक्वल टू हम x1 और y1 लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इक्वेशन दे दी, इसने स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन दे दी और इससे ये कह रहा है कि ये अंतःखंड अक्षों के मध्य कटे हुए अंतःखंड की लंबाई और उसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो हम इसको अंतःखंड रूप में चेंज करते हैं। ये 3x + 4y = 6, इसमें हम 6 से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट को, तो ये तो हो जाएगा 1, ये तो हो जाएगा 1, इसमें भी 6 से डिवाइड कर दिया, इसमें भी 6 से, तो ये हो गया x/2 प्लस 2/3y = 1, ये हो गया x/2 प्लस y, ये हो गया 3/2 = 1। तो अंतःखंड रूप में ये हो गया a और ये हो गया b। तो देखो यहाँ से हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि इसको हमने a पॉइंट दे दिया, इसको हमने b पॉइंट दे दिया नाम। तो देखो ये x का जो है a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 और 0, और ये हो जाएगा आपका 3/2 है, तो ये हो गया 0 और 3/2। हम ये कह रहे हैं कि इसकी लंबाई AB की लंबाई और उसका मध्य बिंदु, तो इन दोनों का मध्य बिंदु मिड पॉइंट। तो देखो मध्य बिंदु तो कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु हो जाएगा 0 + 2/2, 0 + 2/2, 3/2 + 0/2, 3/2 + 0/2। तो ये मध्य बिंदु 2/2, ये हो गया 1, और देखो 3/2/2, तो देखो 2 से तो 2 कट गया और ये हो गया 3। अब देखो इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, इसके मध्य बिंदु की ये लंबाई की बात कर रहा है, ये इसके अंतःखंड की बात कर रहा है, ये वाली जो लंबाई है AB, तो इसको हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो दूरी सूत्र के अनुसार देखेंगे 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस AB की लंबाई, देखो AB की लंबाई 0 - 2 या फिर 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो ये 4 बनेगा और ये 9/4 बनेगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 16 और 9 = 25, 5
और 4 का हो जाएगा नीचे 2, तो ये हो गया 5/2। तो ये आपका मध्य बिंदु आ गया, ये इस ए बी की लंबाई आ गई। मध्य बिंदु के अंदर देखो ये 2 भाग में है, तो देखो इसका आधा 2/4 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि ए और बी के मान पता करो, ये बताने हमें। जबकि समीकरण 5x - 4y = 20 दे रखा है और ax - by + 1 = 0। तो देखो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा कि जब भी आपको दो समांतर रेखाएं जब आपको दो रेखाएं दे रखी हो, a1x b1y + c1 = 0 और a2x b2y + c2 = 0। जब भी कुछ इस रूप में आपको कोई रेखा दे रखी हो, तो इनके जो अचर पद हैं इनके मध्य समान अनुपात का संबंध होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब दो समांतर रेखाओं की बात करें, तब की बात है ये। तो देखो 5x - 4y - 20 = 0 और ये हो जाएगा ax - by + 1 = 0। तो इसको हम 5/a = -4/-b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -20/1। तो 5 यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a इधर चला जाएगा, माइनस का 20 है वो नीचे आ जाएगा, तो 5 × 5 = 5 × 20। b की वैल्यू है तो 4/20 हो जाएगा, तो ये माइनस का ही आएगा इधर, तो 4×5 = 20। तो ये a और b के दोनों मान आ गए। बस ये बात आपको समान अनुपात वाली है, ये हमेशा ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7।